हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ब। आज की क्लास में हम वर्ब के इस टॉपिक को आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। पिछली क्लासेस में हमने जीरेंड एंड इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पार्टिसिपल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे पार्टिसिपल क्या होते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल एक टाइप की वर्ब होती है, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक टाइप होता है। ठीक है। जो वर्ब्स जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं सेंटेंस में, उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब करते हैं। ठीक है। और उसी का एक टाइप पार्टिसिपल है। इसके जो है तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में किस तरह यूज किया जाता है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जो जीरेंड होता है, दोनों का सेम स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, मतलब दोनों में B1 प्लस ING का यूज किया जाता है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए पहचानना कि इसमें जीरेंड है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस आज की क्लास में ये जो कंफ्यूजन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, क्लास में इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ये भी आप आज क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या पहचान होती है? इसमें B1 प्लस ING का यूज किया जाता है। किसका? B1 प्लस ING का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा के सेंटेंस को बनाया जाता है। ये सेंटेंस में किस तरह कार्य करते हैं? एज अ वर्ब। एज अ वर्ब सेंटेंस में वर्ब की तरह कार्य करते हैं। और दूसरा, सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करते हैं। और इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको इसलिए क्योंकि ये वर्ब और एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, तो इसलिए इनको वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। दूसरी तरफ हम देखें जीरेंड के बारे में। जैसे जीरेंड में क्या होता है? जीरेंड में भी B1 प्लस ING का यूज किया जाता है, लेकिन ये सेंटेंस में किस तरह कार्य करते हैं? ये सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह? नाउन की तरह। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो क्या करता है? वर्ब की तरह कार्य करता है। ठीक है। वर्ब की तरह सेंटेंस में कार्य करता है। जो फंक्शन नाउन का होता है वही फंक्शन जीरेंड का होता है सेंटेंस में, और जो फंक्शन वर्ब का होता है वो फंक्शन पार्टिसिपल का होता है सेंटेंस में। ओके, यही इसमें मेन डिफरेंस है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। ओके, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल है इसमें, सी इज रनिंग इन द फील्ड। सी इज रनिंग इन द फील्ड। वह फील्ड मैदान में दौड़ रही है। तो यहाँ पर वर्ब क्या हुई? वर्ब यहाँ पर रनिंग है। क्या है? रनिंग जो है वर्ब है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है। और इसमें जो रनिंग है B1 प्लस ING का यूज किया गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को लगाकर सेंटेंस को बनाया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये वर्ब है, और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है। ये वर्ब की तरह सेंटेंस में कार्य कर रही है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सी इज। इज क्या है? यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ठीक है। और रनिंग क्या हुआ? ये मेन वर्ब है या फिर पार्टिसिपल है। ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। तो ये क्या हुई? नॉन फाइनाइट वर्ब में भी ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, और उसमें भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखें, आई सा अ रनिंग हाउस। आई सा अ रनिंग हाउस। मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। अब यहाँ पर
आई सा, मैंने देखा एक दौड़ता हुआ घोड़ा। अब यहाँ पर सा क्या है, मेन वर्ब, मतलब फाइनाइट वर्ब है, ये जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर रनिंग क्या है, रनिंग, रनिंग एक पार्टिसिपल की तरह यूज किया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, क्योंकि यहाँ पर रनिंग ING B1 प्लस ING का यूज किया गया है। और सबसे मेन बात यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि ये इस हॉर्स की विशेषता को बता रहा है कि मैंने दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। दौड़ता हुआ कैसा था घोड़ा, जो दौड़ रहा था। ओके, तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं और दूसरा एडजेक्टिव की तरह भी सेंटेंस में कार्य करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस रनिंग की पोजीशन क्या है, एडजेक्टिव। इस रनिंग की पोजीशन यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। और इस रनिंग की पोजीशन यहाँ पर क्या है, वर्ब, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वे होते हैं जो सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज किए जाएं और एडजेक्टिव की तरह भी यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे, जैसे रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर रनिंग की पोजीशन क्या है, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसमें रनिंग की पोजीशन क्या है, इसमें रनिंग की पोजीशन ना तो वर्ब है और ना ही एडजेक्टिव है, ठीक है। इसमें रनिंग की जो पोजीशन है ना तो वर्ब है और ना ही एडजेक्टिव है, ना ही ये वर्ब है ना ही एडजेक्टिव है। तो ये क्या हुआ ये यहाँ पर नाउन की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह, नाउन, यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज किया गया है। ओके, यहाँ पर ये नाउन है और नाउन है तो ये क्या हुआ, तो ये जीरंड है, ठीक है। क्या हुआ, ये जीरंड हुआ। इसलिए हम इसमें दोनों में हम डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जो वर्ब एडजेक्टिव की तरह कार्य करें, ठीक है, या वर्ब की तरह कार्य करें तो वो तो होती है पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो वर्ब्स नाउन की तरह कार्य करें, नाउन की तरह कार्य करें, नाउन की तरह कार्य करें तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं जीरंड। और यही इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो होते हैं जीरंड। अब 3 सेंटेंस दिए गए हैं रनिंग वाले, लेकिन तीनों सेंटेंस में रनिंग की जो पोजीशन है तीनों में डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तीनों में डिफरेंट है। इस रनिंग में ये वर्ब है और ये रनिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है। यहाँ ये वर्ब है, यहाँ ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पर जो रनिंग है वो ये जीरंड है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन की तरह सेंटेंस में यूज किया गया है। और यही इसमें डिफरेंस होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में एंड जीरंड में। ओके, चलिए अगला सेंटेंस हम देखेंगे। Barking in the field, he saw a dead tiger. Barking in the field, he saw a dead tiger. खेत में घूमते हुए उसने उसने क्या देखा, डेड टाइगर देखा। खेत में घूमते हुए उसने एक मरा हुआ टाइगर देखा। मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है, ये सब इस सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि उसने घूमते, मतलब वही तो टहल रहा था, ठीक है, सब्जेक्ट टहल रहा था, ही खेत में टहल रहा था और तभी उसने क्या देखा, एक डेड टाइगर देखा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये बार्किंग है। यहाँ पर बार्किंग की पोजीशन क्या है, बार्किंग यहाँ पर क्या है, वर्ब है, ठीक है। यहाँ ये वर्ब की तरह यूज किया गया है, ठीक है, वर्ब की तरह। ये एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं किया गया है, यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज किया गया है। और ये वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यदि यहाँ पर इस वॉकिंग्स के बाद कोई वर्ब इज MR फाइनाइट वर्ब का यूज कर दिया गया होता तो यहाँ पर ये नाउन की तरह कार्य करता था, ठीक है, तब यहाँ पर ये नाउन की तरह कार्य करता, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। अगला सेंटेंस देखेंगे, हियरिंग द नॉइज ही रेन टू द विंडो। हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर। अब ये इसमें हिंदी मीनिंग जो होता है, इनमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में निकलता है, हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, सुनकर, देखकर, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है, देखकर, सुनकर, ये सभी हिंदी मीनिंग निकलता है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है। अब यहाँ पर हियरिंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल,
ठीक है, वर्ब की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह? वर्ब की तरह, सुनकर। और वर्ब कैसी है? ये नॉन फाइनाइट, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या हुई? वर्ब की तरह यूज किया गया, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अगला सेंटेंस है जंपिंग ओवर द फेंस द थीप एस्केप्ड। जंपिंग ओवर द फेंस द थीप एस्केप्ड, दीवार कूद कर चोर भाग गया या बच गया। ठीक है, तो इसी इसमें भी इसी तरह इस जंपिंग वर्ब का भी यूज किया गया है। ठीक है, जो इस थीप के बारे में बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो वर्ब है इस थीप के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रही है कि वह जो थीप था वो दीवार कूद कर भाग गया। ठीक है, ओके, तो ये क्या हुआ? ये यहाँ वर्ब की तरह यूज किया गया है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पर? वर्ब। ओके, वर्ब। ठीक है, चलिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका हो गया क्लियर। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसमें आईएनजी लगाई जाती है और ये वर्ब की तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव की भी तरह कार्य करता है। इसको इसलिए हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, देख कर, सुनकर, कूद कर, इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग निकलता है। ओके, अब हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। मेन पहचान इसकी यही होती है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड नहीं, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और ये सब्जेक्ट में वर्ब की तरह भी कार्य कर सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं और इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है। इसका हिंदी मीनिंग चुका है, चुके हैं, या लिया है, खा लिया है। ठीक है, चुका, चुके, चुकी, चुकी या फिर लिया है। ठीक है, इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग निकलता है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, दे हैव ईटन लंच, दे हैव ईटन लंच, वे खाना खा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने खाना खा लिया है। यहाँ पर वर्ब कौन सी वर्ब क्या है? एक यहाँ पर हैव वर्ब दी गई है, हैव यहाँ पर फाइनाइट वर्ब दी गई है। कैसी है? ये फाइनाइट वर्ब है। और दूसरी वर्ब यहाँ पर ईटन, ईटन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब में भी ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, इसको हमने कैसे पहचाना? क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं ये प्रेजेंट कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, इसलिए दूसरा इस तरह हम देखेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है? इसमें तो यहाँ इस सेंटेंस में ये वर्ब की पोजीशन क्या थी? वर्ब। ठीक है, ये वर्ब की तरह सेंटेंस में कार्य कर रहा था। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे हम, ही हैज़ ब्रोकन द ग्लास, ही हैज़ ब्रोकन द ग्लास, उसने गिलास तोड़ दिया है। ठीक है, अब इसमें भी ब्रोकन की पोजीशन ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है और ये क्या है? यहाँ वर्ब की तरह यूज की गई है। किसकी तरह? एज अ वर्ब, एज अ वर्ब। ठीक है, एज अ वर्ब यूज की गई है और ये जो हैज दी गई है यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब है। ओके, अब अगला सेंटेंस देखेंगे, आई सा अ ब्रोकन ग्लास, आई सा अ ब्रोकन ग्लास। अब इस सेंटेंस में देखेंगे जो ब्रोकन वर्ब दी गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी क्या पोजीशन है यहाँ सेंटेंस में? इसमें इस सेंटेंस में ब्रोकन की पोजीशन क्या है? ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। ओके, और इस सेंटेंस में ब्रोकन की पोजीशन क्या है? इसमें वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, इसमें वर्ब की तरह यूज किया गया है ब्रोकन और दूसरे इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। ओके,
अगला सेंटेंस हम देखेंगे, आई फाउंड अ लॉस्ट बैलेट। आई फाउंड अ लॉस्ट बैलेट, मैंने खोया हुआ पर्स ढूंढ लिया या पा लिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लॉस्ट जो दी गई है वर्ब, इस लॉस्ट की क्या पोजीशन है, यहाँ भी ये भी एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। इस पर्स की विशेषता को बता रहा है कि मैंने खोया हुआ पर्स जो खो गया था उसको प्राप्त कर लिया या पा लिया। ठीक है, इस बैलेट की विशेषता को बता रही है ये वर्ब। तो ये क्या हुई है, यहाँ पर ये हुई एडजेक्टिव, ना कि वर्ब। ये वर्ब की तरह यहाँ यूज नहीं की गई है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। ठीक है, इसी तरह अगला सेंटेंस है, द फॉलन लीव्स आर ड्राई। द फॉलन लीव्स आर ड्राई। अब यहाँ पर फॉलन, फॉलन और दूसरी वर्ब यहाँ ड्राई, दो वर्ब दी गई हैं। आर, आर तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब हुई। ठीक है, और जो फॉलन दी गई है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रही है। मतलब ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, और ये सेंटेंस में इन पत्तियों की विशेषता के बारे में बता रही है। ठीक है, इन पत्तियों की विशेषता के बारे में बता रही है। ओके, तो ये यहाँ पर सेंटेंस में ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रही है। किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, अगला सेंटेंस है, confused by the question he kept silent। confused by the question he kept silent, क्वेश्चन से कंफ्यूज्ड होकर ही kept silent, वह शांत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहली वर्ब क्या है यहाँ पर, कंफ्यूज्ड, और दूसरी वर्ब जो है क्या है सेंटेंस में, kept। अब kept जो है, kept तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब हुई। ठीक है, और जो कंफ्यूज्ड दिया गया है ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रही है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, और ये इन क्वेश्चन के बारे में ही बता रहा है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में बी, बी की जो थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसका यूज किया जाता है। और ये सेंटेंस में वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं और दूसरा एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करते हैं। ओके, क्लियर, आप इसको अच्छे से इस तरह पहचान सकते हैं। ठीक है, यदि सेंटेंस में कोई भी वर्ब एडजेक्टिव की तरह कार्य करे तो आप उनको अच्छे से पहचान सकते हैं कि यदि सेंटेंस में कोई भी वर्ब एडजेक्टिव की तरह कार्य करे तो वो क्या होगा, पार्टिसिपल ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब की फॉर्म देखते हैं। अगर आईएनजी वाली फॉर्म का यूज किया गया है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और यदि आईएनजी वाली फॉर्म का यूज किया गया है तो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है तो पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो तरह से सेंटेंस में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या यूज करते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। हैविंग जो है, हैविंग लगाकर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में। ठीक है, एक्टिव वॉइस के साथ। ओके, और इसमें एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य होता है। ठीक है, एक कार्य पहले पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, फिर दूसरा कार्य शुरू होता है। इसी तरह दूसरा जो है इसका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हैविंग बीन लगाते हैं पहले, हैविंग बीन लगाकर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सबसे पहले इसमें हैविंग बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस में हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज अगर सेंटेंस में कहीं आ जाए तो आप समझ लेना ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, या फिर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आ जाए तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, एक्टिव वॉइस में। ओके,
ठीक है, चलो हम इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कैसे इसका यूज किया जाता है सेंटेंस में। पहला है हैविंग मीट यू ही कॉल्ड मी। हैविंग मीट यू ही कॉल्ड मी। हैविंग मीट यू, आपसे मिलने के बाद, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, मतलब सब्जेक्ट फिनिश अ वर्क एंड स्टार्टेड अनदर वर्क। सब्जेक्ट ने, ये सब्जेक्ट है ही, इसने पहले एक कार्य पूरा पूरा कर लिया पहले, ठीक है, फिर दोबारा दूसरा कार्य शुरू किया, मतलब एक कार्य को खत्म करने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। ऐसे सेंटेंस में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस, परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस होते हैं, उसमें एक कार्य पहले पूरा फिनिश कर लिया जाता है, उसके बाद दूसरा कार्य स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रेजेंट नहीं, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट भी नहीं। अब यहाँ पर हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल किस तरह सेंटेंस में यूज किया गया है। इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो क्या हुआ ये परफेक्ट पार्टिसिपल। वो परफेक्ट में भी परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट में भी क्या है, ये एक्टिव वॉइस में, क्या है, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। ओके, यही इसकी पहचान होती है। आपको ये रूल जो है बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल में किस रूल को लगाते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसको, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। ठीक है, किसमें, एक्टिव वॉइस में इसको लगाएंगे। ठीक है, और पैसिव वॉइस में हैविंग के साथ बीन लगाएंगे, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, चलिए दूसरा सेंटेंस देखेंगे। हैविंग ईटन लंच सी वेंट टू स्लीप। हैविंग ईटन लंच सी वेंट टू स्लीप। खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद पहला कार्य पूरा खत्म कर लिया इसने, फिर दूसरा कार्य शुरू किया। ठीक है, सी वेंट टू स्लीप, वह सोने चली गई। ठीक, खाना खाने के बाद वह सोने चली गई। ओके, चलिए अब यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, यहाँ पर हैविंग ईटन, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो ये क्या हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे। हैविंग कंप्लीटेड द टास्क दे फेल्ट रिलैक्स्ड। हैविंग कंप्लीटेड द टास्क दे फेल्ट रिलैक्स्ड। इसमें टास्क को कंप्लीट करने के बाद, फर्स्ट का पहला कार्य हो गया ये। ठीक है, पहला काम ये हो गया, टास्क को कंप्लीट करने के बाद पूरा फिनिश कर लिया, उसके बाद दे फेल्ट रिलैक्स, उन्होंने रिलैक्स फील करा, उन्होंने रिलैक्स फील किया। दूसरा कार्य ये हुआ। ठीक है, इसको कंप्लीट करा, फिर दूसरा कार्य शुरू किया, और इसकी पहचान क्या होती है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, ठीक है, अगला सेंटेंस है। हैविंग बीन डिफीटेड बाय यू ही स्टार्टेड वीपिंग। हैविंग बीन डिफीटेड बाय यू ही स्टार्टेड वीपिंग। आपके द्वारा, डिफीट मतलब हराने के बाद, आपके द्वारा हराने के बाद ही स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया। मतलब इसमें भी पहले पूरा पहला कार्य पूरा हो गया कंप्लीटली, फिर उसके बाद दूसरा कार्य हुआ, और इस कार्य का इस पे इफेक्ट पड़ गया, इस कार्य का इस पे प्रभाव पड़ा। ठीक है, हारने के बाद वह उसने रोना शुरू कर दिया, मतलब इस हार के बाद उसने रोना शुरू कर दिया, इसका इस पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, हम कह सकते हैं पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल में, पैसिव वॉइस में हैविंग के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैविंग के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, जहाँ पर हैविंग के साथ बीन यूज कर दिया जाए प्लस उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा सेंटेंस में। ओके, और इसका मीनिंग भी निकाल के देखेंगे तो पहला कार्य समाप्त हो जाएगा पूरी तरह, फिर उस कार्य का दूसरे मतलब कार्य पर या सब्जेक्ट पर उस कार्य का प्रभाव पड़ता है। ओके, इफेक्ट पड़ता है दूसरे उस कार्य का सब्जेक्ट पर पूरी तरह प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
हिंदी मीनिंग में निकालेंगे तब। वैसे तो इसकी जो पहचान मेन पहचान यही होती है, हैविंग के साथ बीन लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो ये क्या पैसिव वॉइस में, ठीक है। और ये हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये एक्टिव वॉइस में, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे हम। हैविंग बीन इनवाइटेड सी अटेंडेड द पार्टी। हैविंग बीन इनवाइटेड सी अटेंडेड द पार्टी। इनवाइट करने के बाद उसने पार्टी को अटेंड किया। अब इसमें भी पहला कार्य ये हुआ और पूरी तरह कंप्लीट हो गया, मतलब उसने इनवाइट किया तभी उसका प्रभाव पड़ा उस पर, सी पे, तो उसने पार्टी को अटेंड किया, ठीक है। सेकंड कार्य ये हुआ, ठीक है। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। और इसकी जो इसकी जो पहचान क्या होगी, हैविंग के साथ बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में पैसिव वॉइस में किस तरह सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस, इसका लास्ट सेंटेंस ये है, हैविंग बीन कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट वाज सबमिटेड। हैविंग बीन कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट वाज सबमिटेड। कंप्लीट करने के बाद प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, सबमिट कर दिया या जमा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पहले पूरा प्रोजेक्ट बना लिया था, ठीक है। पहला कार्य ये हो गया, पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसको जमा किया, ठीक है। अब इसका हम कह सकते हैं इस तरह, जहाँ हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जहाँ हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए वहाँ एक्टिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। और ये क्या होती हैं, ये सारे ही वर्ब्स जो ऐसी ये वर्ब्स होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ठीक है। क्योंकि पार्टिसिपल तो नॉन फाइनाइट वर्ब का ही टाइप होता है, ओके। इससे जो रिलेटेड हम एमसीक्यूज को कल की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम आज यहीं एंड करते हैं। कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।